डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं शैवेंद्र कुमार व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर। आज का हमारा टॉपिक है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुण। पिछली जो क्लास थी उसके अंतर्गत आपने देखा कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। और आज हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहला जो गुण है वो है कि स्थिर शासन, यानी अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है वो देश को स्थिर शासन देता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शासन के अंगों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन रहता है। विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करती, इसलिए शासन की जो स्थिरता है वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में पाई जाती है। कार्यपालिका और विधायिका का कार्यकाल निश्चित रहता है, इसलिए शासन को स्थिरता मिलती है, जिससे कानून, नीति और कार्यक्रमों का निरंतर क्रियान्वयन है वो संभव हो पाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है उसमें स्थायित्व पाया जाता है, अर्थात स्थिर शासन देखने को मिलता है। दूसरा जो गुण है वो है प्रभावी शासन संचालन, यानी अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है इसके अंतर्गत जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनके पास समय, विकल्प और स्वतंत्रता पर्याप्त मात्रा में होती है, क्योंकि इस शासन प्रणाली में राजनीतिक संकीर्णता या बाध्यताओं का सामना है वो राष्ट्र अध्यक्ष को नहीं करना पड़ता। जबकि संसदीय शासन प्रणाली के संदर्भ में देखें तो प्रधानमंत्री को बहुमत बनाए रखने के लिए या सपोर्ट करने वाले जो राजनीतिक दल हैं उनके नेताओं को प्रसन्न रखने के लिए या सदन के अंतर्गत अनावश्यक रूप से लगने वाले आरोपों, छीटाकशी से बचने के लिए अधिकांश समय प्रधानमंत्री को नष्ट करना पड़ता है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत ऐसा नहीं है, क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्र अध्यक्ष अर्थात जो राष्ट्रपति हैं उनको स्वतंत्रता रहती है कि वे अपनी इच्छा से मंत्रियों का चयन कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार उनमें फेरबदल कर सकते हैं। अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली होती है इसमें राष्ट्राध्यक्ष अर्थात जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल है वो निश्चित होता है। ऐसी स्थिति में नौकरशाही भी मानसिक रूप से राष्ट्रपति की नीतियों को समझने और उन्हें कुशलतापूर्वक लागू करने के लिए तैयार रहती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रभावी जो शासन संचालन है वह भी देखने को मिलता है। इसके बाद में है आपातकालीन स्थितियों में उपयुक्त, यानी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है वो संसदीय प्रणाली की तुलना में आपातकाल की जो स्थिति होती है उसके लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि आपातकाल के समय, संकट काल के समय तुरंत कोई निर्णय लेना होता है। एकल कार्यपालिका और शक्ति पृथक्करण, इन दो विशेषताओं के कारण अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है इसमें जो शासन अध्यक्ष हैं नीति से संबंधित निर्णय को सहजता से ले लेते हैं, जबकि संसदीय प्रणाली से अगर तुलना देखी जाए तो संसदीय प्रणाली में बहुत अधिक चिंतन, मनन और एक लंबी प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। तो इस प्रकार से आपातकालीन स्थितियों में संसदीय प्रणाली की तुलना में अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है वो अधिक उपयुक्त है। इसके बाद में आता है राष्ट्रीय एकता में सहायक, यानी अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है वो राष्ट्रीय एकता में सहायक है। जैसा कि अमेरिका है, अमेरिका में विभिन्न राष्ट्रीयताओं के नागरिक निवास करते हैं,
इसके अलावा भाषा, धर्म, वंश, नस्ल, संप्रदाय, जाति या अन्य सांस्कृतिक आधारों पर अमेरिका में विविधता देखने को मिलती है। अब ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय एकता के सम्मुख चुनौतियां और बाधाएं आती हैं, लेकिन अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है वो राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने में प्रभावी भूमिका निभाती है, क्योंकि वहाँ न तो राजनीतिक दलों की अनगिनत संख्या है और ना ही सामाजिक वैमनस्य का असीमित प्रभाव है। यानी कहने का तात्पर्य है कि वहाँ पर अधिक राजनीतिक दल नहीं होते और सामाजिक वैमनस्य वह भी अधिक नहीं पाया जाता। जबकि संसदीय शासन प्रणाली वाले जो देश हैं उनमें विधायिका में भी संकीर्ण राजनीतिक मानसिकता पाई जाती है, जिसका सीधा प्रभाव समाज पर भी देखने को मिलता है। तो कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रीय एकता में संसदीय प्रणाली की तुलना में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है वो बहुत ही सहायक है। इसके बाद में पांचवा जो गुण है वो है संतुलित संबंध। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो पाई जाती है उसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होता है। शासन के अंग स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करते हैं, लेकिन साथ ही वहाँ नियंत्रण यानी स्वतंत्रता के साथ साथ में नियंत्रण भी रहता है। यानी चेक और बैलेंस की जो व्यवस्था है या चेक एंड बैलेंस है वो पाया जाता है। अब इस व्यवस्था के कारण शासन का कोई भी अंग है वो दूसरे अंग पर प्रभावी नहीं होता है और नागरिक स्वतंत्रता है वो बनी रहती है। शासन के अंगों के बीच जब स्पष्ट कार्य क्षेत्र का निर्धारण हो जाता है तो ऐसी स्थिति में संघर्ष और विवाद है उत्पन्न नहीं होते। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है उसमें संतुलित संबंध पाए जाते हैं। फिर है अनावश्यक चुनाव जैसे मुक्ति। संसदीय शासन प्रणाली से जब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि संसदीय जो शासन प्रणाली है इसमें प्रधानमंत्री की इच्छा से विधायिका को भंग किया जा सकता है और विधायिका में विश्वास खोते ही प्रधानमंत्री को पद त्याग करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बार बार सरकारें बनती हैं और बार बार सरकारें गिरती हैं, जिससे आम जनता और देश को नए चुनावों का सामना करना पड़ता है, जिससे न केवल प्रशासनिक कार्यों में बाधा आती है बल्कि आर्थिक दृष्टि से एक बोझ भी सिद्ध होता है। तो इस प्रकार की जो समस्या है वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाला जो देश है वहाँ पर मध्यावधि चुनावों का कोई प्रावधान नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में बार बार होने वाले चुनावों से जो अनावश्यक रूप से प्रशासनिक कार्यों में जो बाधा आती है या अनावश्यक रूप से जो चुनाव व्यय बढ़ता है वो नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के प्रमुख गुण हैं। थैंक यू।